चलिए इसी के साथ अगले कॉलर हैं हापुड़ से ब्रह्म सिंह जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। हकीम जी को आदाब। आदाब साहब, जय हिंद। ब्रह्म सिंह जी कहिए, क्या सवाल? बड़े भाई, एक दिन पहले बात हुई थी लेकिन बात हमारी बीच में कट गई। लास्ट टाइम पे फोन मिला तो बात पूरी नहीं हो पाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे एक दर्द की शिकायत थी, मेरे पैर के पंजों से स्टार्ट हुआ। जी जी जी, मुझे याद आ गया। और वो आ गया जी। जी। तो अब इसमें मेरी पसलियों में भी दर्द है। एक मेरी जो है नींद बहुत कम हो गई और भूख कम हो गई। गोंदशिया मैंने आपका शुरू कर दिया है। अच्छा। करीब मुझे 4-5 रोज हो गए गोंदशिया लेते हुए। अच्छा अच्छा, 4-5 तो कम ज्यादा तो नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी तो यथास्थिति है जी। अभी वैसे ही है? हाँ जी। अच्छा देखिए, अपनी मिसेज के विषय में भी बात करनी थी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आज टाइम है, हमें अफसोस था कि आपसे बात पूरा जवाब नहीं दे सके। कभी कभी ये भी मजबूरी होती है। ये टेलीविज़न वाले जो है ना, बड़े ऐसे होते हैं, फ़ौरन ही वक्त पर ही इन्हें सब कुछ चाहिए। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको जवाब दूं और भगवान ने मेरी सुन ली। कौन सी आपने शुरू कर दिया, ये 5-7 दिन बाद फ़ायदा शुरू करता है। आप ये देखें कि 2% लोगों का दर्द बढ़ता है और फिर कम होता है, और 98% लोगों का दर्द कम होता चला जाता है। बढ़ा नहीं है तो कम ही होगा, और रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा देता है। एक 15 दिन में आपको महसूस होने लगेगा कि फ़ायदा होने लगा। वज़न नहीं उठाएं बिल्कुल भी। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, कुर्सी वाला शौचालय। और जो नींद नहीं आती उसके लिए आप रात के समय जब सोने का वक्त हो जाता है, जो हर आदमी का अलग वक्त होता है, तो उस वक्त आप 3 या 4 चम्मच जैतून का सिरका 1 गिलास पानी में मिलाकर पी के सोया करें। और खूब भगवान से मदद मांगते हैं। फ़ायदा भगवान करता है, नाम मेरा होता है। वज़न ना उठाएं, मेहनत ना करें कुछ दिन इलाज के दौरान, और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो ब्रह्म जी आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। देखिए आपकी दोबारा से कॉल लग गई है। आप देखिए इतने लकी हैं कि आपको लाइव बात करनी ही थी हकीम साहब से, और आपको नुस्खे बता दिए गए हैं। जल्द से जल्द इनका सेवन कीजिए और अपने आप को रोग मुक्त बनाइए। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। यूपी से हैं राघवन जी, स्वागत है आपका। हेलो। चलिए शायद आपकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। यही वो चीज़ें होती हैं दर्शकों कि आप लोगों की कॉल लग जाती है लाख ट्राई के बाद और फिर आपकी ऐसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो आप कितना प्रयास करते होंगे तब आपकी जाके कार्यक्रम में कॉल लगती है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप कॉल ट्राई ज़रूर कीजिए, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठिए। बहुत मुश्किल से आप लोगों की कॉल लगती है और जब आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो तकलीफ हमें भी होती है। कितनी मुश्किल से आप लोग कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे बस हकीम साहब से बात हो जाए और आप लोग बेहतरीन नुस्खे जान लें। आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगी राघवन जी, कॉल ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी वक्त है, क्या पता आपकी लाइव कार्यक्रम में हकीम साहब से बात हो जाए। हकीम साहब, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हर चीज कहीं ना कहीं ढलती चली जाती है, चाहे वो हमारी रंगत हो, चाहे वो हमारा शरीर हो। लेकिन जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी खुद को फिट रख सकते हैं। जब हम आपकी उम्र में आएंगे तो हम भी हेल्दी हो सकते हैं, हम भी चुस्त तंदुरुस्त हो सकते हैं और हमें कोई भी रोग पहले से आने से हम उसे रोक सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, अगर मामूली सा भी सेहत के प्रति जागरूकता हो जी, तो आदमी अपनी आखिरी सांस भी सेहत के साथ ले सकता है। बिल्कुल। और मेरा जो अनुभव है कि एक शख्स को दिन में 5 बार गर्म पानी पीना चाहिए, जितना भी गर्म वो पी सके। ये दुनिया की एक ऐसी दवा है जो दवा भी नहीं है, सिर्फ पानी है। आप ठंडा पीते थे, मैं गर्म बता रहा हूँ, और इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी है, 1 घंटा पैदल चलना धूप में। अगर धूप निकली हो तो धूप में, नहीं तो जैसा मौसम हो वैसे। ये ज़िंदगी का ऐसा
यानी अभ्यास है जिससे आदमी सेहतमंद रह सकता है। मुझे वक्त नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं चलता हूँ 1 घंटा पैदल, चाहे मुझे स्टूडियो में ही चलना पड़े। जिस स्टूडियो में जाता हूँ वहीं चलने लगता हूँ। अगर 15 मिनट का वक्त है तो 15 मिनट चलूँगा, 10 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट, लेकिन मैं 1 घंटा पूरा करता हूँ। अब ये पानी गर्म, ये पानी मैंने अभी पिया है गर्मा गर्म, और ऐसे 5 बार गिलास में पानी पी लें तो बहुत से रोग आपको होने से ही रुक जाते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो खाना, घर का खाना, माँ के हाथ का खाना, माँ को ये चाहिए कि घर के पिसे मसाले का खाना बनाएं, तो ये सेहत की निशानी है। साल हर साल कोई रोग नहीं होता। इन सब बातों का ख्याल जो भी लोग रखते हैं। चलिए, इसी के साथ अगले कॉलर हैं गुड़गांव से रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर हकीम जी से बात नहीं हो सकेगी? जी जी, बात हो रही है जनाब, मैं हाजिर हूँ। हाँ हकीम जी। जी जी। हाँ नमस्कार। मैं ऐसा है कि मैंने जो है ना, मेरे शुगर की प्रॉब्लम थी तो हाँ हाँ नमस्कार जी जी। हाँ मैंने जो है हकीम जी नमस्कार जी। आदाब। मैं जो है सर, मैंने जो है ना दवाई शुगर के लिए आपके जैतून का सिरका मंगवाया था। हाँ पूरी बात करिए, आप रुकिए नहीं, सारी आवाज आ रही, पूरी बात कर लीजिए। मैंने जो ना जैतून का सिरका मंगवाया था आपके वहां से ही। ठीक है, तो वो किस तरह लेना है वो? ठीक है ठीक है। शुगर की उन दवाओं को लेते रहें जो लेते हैं, और 3 चम्मच दिन में खाने के बाद पानी में मिलाकर, छोटे चाय के चम्मच, और 3 चम्मच रात को लिया करें। यह आपकी सेहत का ज़ामिन है, आपको बहुत सारे रोगों से और शुगर को कंट्रोल भी करता है। लेकिन आपको वो दवाएं नहीं छोड़नी है। लेकिन इस शुगर को कंट्रोल के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, तो दिल का भी बड़ा ख्याल रखता है, लीवर का भी बहुत ख्याल रखता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज़, इन्फेक्शंस, इन सब का बहुत ख्याल रखता है। आप इसे लिया करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, एमपी से है नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। जी हेलो, क्या नाम है? सुजल जी, सवाल कर लीजिए। जी, ये एलर्जी की प्रॉब्लम है मैडम। एलर्जी? कैसी एलर्जी होती है? बार बार छींके आना, हाँ। सर्दी होना और कब जम जाना है मैडम, और सांस चलता है। आपकी उम्र क्या है? 16 वर्ष। 16 वर्ष? बच्चे का है क्या? जी जी, बच्चा। ठीक है ठीक है। क्योंकि देखिए, एलर्जी का इलाज यूनानी में है, लेकिन उससे पहले आप लिख लें, मेरा जो नुस्खा बता रहा हूँ, तैयारी कर लें लिखने की। लेकिन इसमें ज़रूरी यह है कि खट्टी चीज़ें कुछ दिन के लिए बंद कर दी जाए। कोई भी खट्टी चीज़ या ऐसी चीज़ जो जिस पर विश्वास ना हो, बाहर की चीज़, बच्चे लोग ये वेफर्स और ये वो खाते हैं, ये नहीं, घर का खाना खाएं जितना भी हो सके, और खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। एक तो ये ज़रूरी, इससे भी रोग बहुत कम हो जाता है। दूध भी ना पिएं, ये भी नुकसान देता है ऐसे मरीज़ों को। अच्छा देखिए, बहुत आसान नुस्खा है, बहुत आसान। अलसी, उन्नाब, सपिस्तान, लिख लीजिए आप। अलसी, उन्नाब, सपिस्तान 100 ग्राम खरीदें, और 30 ग्राम आपके किचन के गरम मसालों में एक चीज़ होती है जिसे पीपले कहते हैं या पीपला मूल कहते हैं, 30 ग्राम ये लें। इनका पाउडर बनाएं और सुबह ही सुबह, निहार मुझे से कहते हैं, खाली पेट 1 चम्मच इसका पाउडर खिला के गर्म पानी या चाय पिला दिया करें बच्चे को। ऐसा आप 5-7 महीने करेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, गुड़गांव से हैं विशाखा जी, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। अरे ना, मेरे पेट में ना बहुत दिक्कत है, बवासीर है, कब्ज बहुत ज्यादा है, सर में दर्द, कुछ भी खाओ तो पचता नहीं है। आपकी उम्र क्या है? 43 साल। जी। मेडिकल स्टोर पर एक चीज़ मिलती है जिसे कैस्टोल ऑयल कहते हैं,
इंग्लिश में कैस्टर ऑयल। इसे आसान भाषा में कहते हैं अरंडी का तेल। ये ले लीजिए, थोड़ा सा 100-200 ml खरीद लीजिए, अच्छा होना चाहिए भरोसे का। और 1 चम्मच चाय का चम्मच भर के पिए और खूब गरम गरम पानी पिए, दिन में 2 बार। खाने से पहले भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं। ये अमल अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अपने खाने में धनिया, अदरक और लहसुन इतना डाला करिए जो घर में खाना बनता है, या इनके पेस्ट बना के रख लीजिए और अपने सामने 1-2 चम्मच अपनी सब्जी सालन में इसका पेस्ट डालकर खाना खाया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, झांसी से हैं गणेश जी, स्वागत है आपका। जी बोलिए। हमारी कमर में दर्द हो रहा है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 63। गणेश भाई देखो, आप भी आधा गणेश भाई देखो, एक तो यह है कि आप जो दवा लेते हो वो खाया, फायदा हो गया, फिर वही हाल, और रोग बढ़ता जाता है, और फिर कहीं जाके वो दवाएं नुकसान करने लगती हैं। ज़रूरत में वो दवा भी ले सकते हैं आप, लेकिन गोंद स्याह के बारे में जो मैं बताता हूँ वो अजीब गोंद है, एक कुदरत का बड़ा तोहफा दर्द वालों के लिए। ये गोंद स्याह अगर आपको मिल गया असली, आजकल परेशानी बहुत हो गई कि नकली मिलने लगा, लोग इसके की जगह पे एलवा दे देते हैं या कुछ दे देते हैं। ये वो नहीं, अलग ही गोंद है। पहले मिलता था सब जगह असली, अब लालच में आके दुकानदारों ने नकली बेचना शुरू कर दिया। तो असली 100 ग्राम भी अगर मिल गया आपको, गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, तो एक आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। तो ये फ़ायदा तो आपको 5-7 दिन के बाद करता है, लेकिन 100 ग्राम भी असली मिल गया तो फ़ायदा मुमकिन है। देखिए 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है ये। आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम, असली मिलना शर्त है। 100% लोग नकली देने लगे, तो मैं बड़ा दुखी हूँ इससे कि लोगों को परेशानी होने लगी, और आप असली की जांच करके ही लें। जी, अगले कॉलर है एमपी से सुरेश जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, मैं उनकी लड़की बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। उनको ना बहुत ज्यादा ठसका लगता है, अगर वो थोड़ा सा भी मतलब पानी पिए, खाना खाएं, तो उनको ना ठसका लग के ही रहता है, और कमजोरी भी बहुत आ रही है। हाथों ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल भी वजन नहीं उठा पाते वो। अच्छा, उम्र क्या है उनकी? 50 के समथिंग होगी, और उनको लार भी बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, जो भी इलाज दे रहे हैं उनको वो भी दीजिए, डॉक्टरों का मशवरा भी लीजिए, लेकिन आप मेथी का बीज होता है ना, मेथी का दाना, इसको पाउडर बना लें खूब बारीक, और आधा चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में मिलाएं, आधा चम्मच छोटा चाय का चम्मच, और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिलाएं, और इसको खूब गरम चुस्कियाँ लेके रोज़ाना 1 बार पिलाया करें। और कोई रिपोर्ट कराई हो तो हमसे शेयर कर लें, ताकि हम इससे आगे की मदद भी आपकी कर सकें। जी, हरियाणा से हैं सविता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हकीम साहब से बात कर रही हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी, मेरी दिक्कत ये रहती है पेट में। पेट में? हाँ जी। क्या है पेट में? दिक्कत रहती है पेट में। पेट में दिक्कत रहती है। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, आप उसकी आवाज़ ना सुने, फ़ोन पर बात करें। पेट में गैस रहती है, कब्ज रहता है, क्या रहता है? हाँ जी, मैं हकीम साहब से, नमस्कार जी हकीम साहब। जी आदाब, ये बताइए। हाँ जी, मेरे पेट में दिक्कत रहती है बहुत ज्यादा। क्या रहती है, कुछ बताइए। हाँ जी, कब्ज है पेट में, कब्ज है। कब्ज है, ठीक है। अच्छा देखिए, सौंफ,
धनिया, मेथी का दाना, आंवला, सौंफ, धनिया, मेथी, आंवला 150-150 ग्राम लें। और एक आता है नमक जैतून, ये भी 150 ग्राम। इन सब को पाउडर बनाएं और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम पानी के साथ लिया करें। आपकी पेट की तकलीफ़ों के लिए फ़ायदेमंद दवा हो सकती है। जी।